हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पंजाब एंड सिंध बैंक में निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 30 अगस्त 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, जिसको आप सभी लोग एसओ के नाम से जरूर जानते होंगे। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो हमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की कर रहे हैं, जिसको आप सभी लोग एसओ के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, जैसे कि इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त 2024 से चालू हो जाएंगे, और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप कैंडिडेट्स अपने रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 15 सितंबर 2024 रात 12 बजे से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकाली हैं, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इन्होंने 31 नंबर पे क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को सीनियर मैनेजर इन लॉ डिपार्टमेंट की पोजीशन ऑफर कर रहे हैं, और ये पोजीशन आपकी एमएमजीएस थर्ड रहने वाली है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे सीनियर मैनेजर इन लॉ डिपार्टमेंट में निकाली गई है, वो आपकी टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 3 वैकेंसी आप कैंडिडेट्स की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है और 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए निकाली गई है। टोटल 4 वैकेंसी इन्होंने अपने लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपनी एज 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग अबव 25 इयर्स है और बिलो 38 इयर्स है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी कि आप सीनियर मैनेजर इन लॉ डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने और सिंप्लीफाई वे में बताया है कि अगर आप कैंडिडेट 2 अगस्त 1986 के बाद बॉर्न हुए हैं और 1 अगस्त 1999 के पहले बॉर्न हुए हैं, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है,
और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट एलएलबी डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ आप कैंडिडेट एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। तो ये इन्होंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ये 6 साल की प्रैक्टिस उसकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है या फिर उसने किसी रेप्यूटेटेड लॉ फर्म में काम करा है एज एन एडवोकेट और लीगल एसोसिएट के तौर पे और उसने अपनी प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और डीआरटी कोर्ट्स में करी है, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इन्होंने मेंशन करा है कि इन 6 साल की प्रैक्टिस में उसका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें उसने एज एन लॉ ऑफिसर के तौर पे बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करा हुआ होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे। अगर आप इस एक्सपीरियंस को मैच करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में एक चीज और मेंशन करी है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस है एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे किसी भी लीगल डिपार्टमेंट में काम करने का, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो या फिर किसी स्टेट में या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर किसी पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पे स्केल के रिगार्डिंग। पंजाब एंड सिंध बैंक हमें जो रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी प्रोवाइड कराएगा एज अ सीनियर मैनेजर इन लॉ डिपार्टमेंट में, वो ये लोग हमें 85,920 रुपीज से लेके 1,52,80 रुपीज के इन बिटवीन प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि आपका पे स्केल 85,920 रुपीज से लेके 1,05,280 रुपीज के इन बिटवीन होगा। तो ये इन्होंने आपको आपके पे स्केल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट का सबसे पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को फाइनली पंजाब एंड सिंध बैंक अपनी मेरिट लिस्ट में जगह देगा, जिसमें आपको एज अ सीनियर मैनेजर के तौर पे पंजाब एंड सिंध बैंक अपॉइंट करेगा अपने लॉ डिपार्टमेंट में। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को अपना सिलेक्शन प्रोसेस बताया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन्होंने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में ही आप कैंडिडेट्स को आपके रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न बताया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट का 3 पार्ट का एग्जाम होगा। पार्ट 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स पे पूछे जाएंगे और थर्ड पार्ट आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट होगा जिसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। और इस एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 105 यानी 105 मिनट्स होगा और ये एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये इन्होंने आपको एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को मिनिमम अपने एग्जाम में 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो, और अगर कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे आउट ऑफ 100 में से 35% मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी उसे आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस को 40% और रिजर्व कैटेगरी वालों को 35% मार्क्स स्कोर करने होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग।
इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। अगर आप कैंडिडेट एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कैंडिडेट को 100 रुपीज प्लस टैक्सेस पे करने होंगे, और अगर कैंडिडेट जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैंडिडेट को 850 प्लस टैक्सेस को पे करना होगा, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो पंजाब एंड सिंध बैंक ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं आप कैंडिडेट को बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।